हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और मार्च मंथ का जो प्रेडिक्शन है इसमें हम वो देखेंगे। तो पहला ही कार्ड आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। मींस आप जो पर्सन हो ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है इस टाइम पर। लेकिन आपकी इस एनर्जी की वजह से ना आप जो है रैश एक्शंस ले रहे हो। मींस बिना सोचे समझे आप जस्ट बिकॉज कि आपका दिल आ गया है किसी चीज पर कोई काम करना है, आपको कोई चीज अचीव करनी है, तो आपको लग रहा है कि इंस्टेंटली मैं उसे अचीव कर लूं बिकॉज इतनी एनर्जी, इतना एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं उसको एक्वायर कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई चीज करनी है तो आप जल्दी जल्दी करो। हर कोई चाहता है जल्दी से सक्सेस मिल जाना एंड ऑल। सक्सेस मिलेगी भी, बट प्रॉब्लम है कि आप ना उसके जो बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके पाथ में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, आप उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। और इसी वजह से आप ना अपनी लाइफ में थोड़े से मैं ये बोलूंगी डिले ला सकते हो। तो बेहतर होगा जो अपनी ये जो हाई एनर्जी है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो। एंड कंट्रोल इस सेंस में नहीं कि आप उस काम को करो ही नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस काम को करो, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को साथ में लेते हुए और उसके लिए एक प्लान बनाते हुए चलना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रेवल्स इसमें क्लियर शो हो रहे हैं। और एक और मैसेज इसमें है कि आपको ना बहुत बिग अमाउंट ऑफ मनी आपकी लाइफ में आएगा। अब ये मुझे नहीं पता कि ये आपके एक्शंस की वजह से है, पॉसिबिलिटी है कि ये आपके खुद के एक्शंस की वजह से होगा रेदर देन कि कोई गिफ्ट आपको करे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जितना अमाउंट आपकी लाइफ में आएगा ना, आप जस्ट बिकॉज की इतनी एनर्जी है ना, तो आपको लगेगा ये पैसा मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं कोई ये चीज परचेज कर लूं, या फिर मैं कोई गाड़ी परचेज कर लूं। आपका ना माइंड ऐसा लगेगा कि बस ये पैसा मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, कहीं ना कहीं खर्च कर दूं। तो मैं ये बोलूंगी कि ये सारा सामान खरीदने के बाद भी आपको जो है इमोशनली फुलफिल नहीं होगे। स्टिल आपके बैक ऑफ द माइंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि जितना भी पैसा आएगा ना, तो आपका वो पैसा आप कहीं ना कहीं खर्च कर दोगे और उसके बाद भी आप फुलफिल्ड फील नहीं करने वाले हो बिकॉज ये एनर्जी ही ऐसी है। तो एक चीज मैं बोलूंगी, आप कोशिश करो कि कुछ पैसा अपना सेव करो और जो पैसा आप खर्च करना चाहते हो ना, कि कहीं जाकर ट्रेवल कर लो। बिकॉज उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास मेमोरीज तो होंगी कि भाई हमने यहाँ पर ट्रेवल किया था, ये हमने यहाँ पर ये किया था, तो एक थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो उसको कोशिश करना अपने मनी को वाइजली यूज करने की। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये भी ट्रिप शो करता है कि कहीं ना कहीं आप गए हो किसी काम को लेकर, तो वो सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का कार्ड। तो ये जो कार्ड है ना, ये शो कर रहा है कि आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी ट्रिप आप कर रहे हो, या बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रिप है, वो सक्सेसफुल रहने वाली है। छोटे से परसेंटेज लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कि अगर आप किसी ऐसी जगह भी जा सकते हो जहां पर मैरिज हो रही हो, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपकी मैरिज है, बट किसी की शादी में आप शामिल हो सकते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसा फंक्शन कर सकते हो जिसमें ग्रुप में लोग आकर विद इन द सेम एज वो एंजॉय करें। ठीक है, और एम्परर कार्ड ये तो क्लियर डिपिक्ट यही करता है कि ये बिजनेस वाला कार्ड है और ये माइंडसेट वाला कार्ड है। बिकॉज अगर आप एम्परर को देखते हो, उसकी दाढ़ी को देख रहे हो, उसके हेयर्स को देख रहे हो, कितने ज्यादा बड़े हुए, मीन्स वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। उसने अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस देखे हैं उसके बेसिस पर अब वो डिसाइड कर सकता है कि चीजें किस तरीके से करनी है और आगे लेकर जानी है। तो बिजनेस टर्म्स में या करियर टर्म्स में तो ये पॉजिटिव कार्ड है, बट इन टर्म्स ऑफ लव इट्स अ नो। बिकॉज वही वाली बात है, आप अपनी पास्ट की एनर्जी को देख रहे हो, उस पर ज्यादा आपका फोकस है, और आप अपने सामने कोई अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं उनको भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि एम्परर के नीचे वाला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप अपनी पास्ट की मेमोरीज में ही उलझे हुए हो। आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आप उस पर बिल्कुल भी अब कोई काम नहीं करना चाहते, जो हो गया पास्ट में अटक गए हो वहां पर। और क्लियरली आपके सामने एक पाथ है, भले ही वो पाथ वाटर वाला पाथ है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। वाटर क्या शो करता है, इमोशंस, मतलब आप वहीं स्टक हो गए हो। बट अगर आप थोड़ा सा निगाह घुमाकर देखोगे तो ब्रिज भी है, आप क्रॉस कर सकते हो। ये डिपेंड आप पर करता है, और आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें अगर जैसे ही आप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। वहां पर एक छोटा सा किला भी बना हुआ है, बट आप उसे देखना नहीं चाहते हो। तो ये जो टेंडेंसी है ना आपकी खुद की,
आपने अपने लिए खुद इमोशनल ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, तो इसको आपको रिमूव करना होगा और उस जो पास की एनर्जी को पीछे छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है, भले ही कितना ही पेनफुल क्यों ना हो। बिकॉज एम्परर के नेक्स्ट का कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ये क्या शो कर रहा है कि पास्ट में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए थे, जो इमोशनल चीजें मतलब सही तरीके से आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, उनको अब आपको छोड़कर जाना है, आगे बढ़ना है। बिकॉज आगे आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं करने को, नो डाउट। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब साथ में आ जाता है तो इट मीन्स कि बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आप मेहनत जितनी कर रहे हो उससे ज्यादा आपको ऐसा फील होगा कि आउटपुट नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आउटपुट है, सब कुछ पॉसिबिलिटी है, बट आपको वही इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ना होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, एम्परर वाले जब कार्ड आता है ना, तो उसमें हमें एक चीज पर फोकस और रखना होता है कि हमारे जो कलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, वो आपको बिट्रे कर सकते हैं। बिकॉज आपको वो उस पोजीशन पर बैठा हुआ देखना नहीं चाहते जहां पर लोग जाने की कोशिश करते हैं, वो चीजें आपके पास ऑलरेडी होंगी। तो कोशिश करना कि ऐसे लोगों से दूर रखो, दूरी बनाए रखो, और जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा उनसे दूर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो आप देख सकते हो कि इतना इमोशनल बैगेज जब आप छोड़ दोगे, चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग समझने के बाद उस पर अपने आप पर जब काम करोगे, तो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स वाली होगी। मीन्स अब आपकी लाइफ में कोई फेयर नहीं है, भले ही वो आराम से अपने थ्रोन पर बैठी हुई है, स्टोन के थ्रोन पर, और सामने पानी बह रहा है, तो उन्हें ये फियर नहीं है कि वो उस पानी में डूब जाएंगी या फिसल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फुलफिल्ड है कि मुझे पता है अब अपनी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और मैं अपनी लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके लिए वो मस्ट है, और वो अपने इमोशंस को एम्ब्रेस कर रही हैं। ये नहीं कि लेके बैठे हुए रो रहे हैं, नहीं, जो हो गया उससे लेसन लिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। नेक्स्ट कार्ड है चैरियट का कार्ड। तो ये सबसे पहले जो कार्ड है ये शो करता है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे। बिकॉज जैसे जैसे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, वैसे वैसे ही आप अपनी इमोशनल बैगेज की वजह से उन चीजों को पीछे छोड़ते जा रहे हो, उनको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका आधा जो एनर्जी है ना वो उस चीज में लगी हुई है। तो पहले तो मैं ये बोलूंगी अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, या फिर बाइनॉरल बीट्स आप सुन सकते हो, या फिर अगर किसी नेचर वाली जगह में जाना चाहते हो तो वहां जाओ। ऐसा कुछ करो जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो और आपका माइंड उन चीजों पर से हटकर सही डायरेक्शन में लगे। और जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, या फिर प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट उनकी लाइफ में आया है ना, तो उसको प्लीज अभी ग्रैब कर लो। ये बहुत सही टाइम है, बहुत पीक टाइम है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज। इमोशनली थोड़ा सा ये जो कार्ड्स आए ना, मैं ये नहीं बोलूंगी एग्जैक्टली बहुत अच्छी एनर्जी वाले हैं, बट ऐसा है कि सारी एनर्जी आपकी वजह से स्टक है। बट बिजनेस में, करियर में, आपके फाइनेंसिस के टर्म्स में बोलूं तो ये बहुत अच्छी है एनर्जी मार्च मंथ की। तो आप कोशिश करो कि अपने फाइनेंसिस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी इस फील्ड में दोगे, वहां से आपका माइंड हटता जाएगा इमोशनल साइड से, और यूनिवर्स खुद आपके लिए जो पॉजिटिव पर्सन है, जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी लाइफ में लाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्लियर क्या शो हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में है, फाइनेंसिस के टर्म्स में, एक नहीं बल्कि 2 हैं। अब आप क्या कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो कि मैं किस चीज को ग्रैब करूं, किस चीज से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वही है, आप अपने किसी सीनियर से हेल्प ले सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। बिकॉज ये जो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। पीछे ये वेव्स है ना, तो ये थोड़ा सा जस्ट आपको चेक करने की एक टेस्ट है कि आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हो, अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो बिना परेशान हुए। ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप उस एनर्जी में फिर से आ चुके हो जहां पर इतना आपने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स जो देखी हैं उसकी वजह से भी, और जो प्रोफेशनल लाइफ में देखी हैं उसकी वजह से, आपके जो भी एक्सपीरियंस मिले थे ना, आपने उनके ऊपर काम करना शुरू करा। अब आप एकदम मैच्योर पर्सन हो चुके हो, और आप देख रहे हो वो पर्सन कैसे अपने हाथ में एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है और उसको किस तरीके से देख रहा है। मीन्स उसे पता है कि ये मेरा एक जो अपॉर्चुनिटी है, इसके सहारे मैं आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता हूं। और आपका जो पूरा फोकस है अपने काम की तरफ है, और आप उसकी वजह से अपनी जो
एनर्जी है, जो आपकी वाइब्रेंट एनर्जी थी ना, उसको यूटिलाइज कर रहे हो और कहीं पर भी ट्रेवल करोगे उससे ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल रीडिंग फाइनेंसिस के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में बहुत पॉजिटिव है। आप एक्शंस लेते रहिए और थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए कि वो इम्पल्सिव एक्शन ना हो। जो भी आप काम करो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही काम करना। और रही बात कुछ परसेंटेज लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इमोशनल बैगेज है उसको रिमूव करो, बिकॉज उसी की वजह से आप जो है, जो सामने और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लव के टर्म्स में, वो आप नहीं देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको देखना ही नहीं है। यूनिवर्स आपके पास बार बार ऑप्शंस दे रहे हैं और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में थोड़ा सा पीछे होते जाओगे। तो बेहतर है अपना इस चीज पर भी आप काम करना शुरू करो। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।